बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत भी नहीं थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मसाइल बढ़ते जाएंगे और सियासत में कशीदगी आ जाएगी जो कि नहीं आनी चाहिए। वही हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों के अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें सामने लाई गई हैं, कुछ ऐसे जवाब दिए गए हैं जो पहले तवक्को भी किसी को नहीं थी, कुछ सोच भी नहीं सकता था। और मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने फौज के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिसाब अब बराबर कर दिया है। किस तरीके से और क्या कुछ कहा गया है और कप्तान ने किस तरीके से पलट कर वार किया है और अब ये मामला रुकेगा कहां पे। एक बड़ा बुनियादी सवाल कल हुआ था कि आखिरी वजीर आजम ने जिसके खिलाफ बहुत कुछ हुआ, नवाज शरीफ ने तो 14 बार गुजरावाला जलसे के अंदर आर्मी चीफ का नाम लिया था, तो क्या आप तहरीक इंसाफ जो है वो 28 बार नाम लेगी या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करेगी? क्या होगा क्या और अब तक हुआ क्या, मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जनाब नताइज भी आना शुरू हो गए हैं और जब आपको पता है इस किस्म के सिलसिले होते हैं, आप चैलेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं तो जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। आपके लोग जाना शुरू कर देते हैं, लोगों की वफादारियां बदलना शुरू हो जाती हैं, लोगों की ज़मीर बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान के केस में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं और कप्तान ने सरप्राइज दिया है। कप्तान के साथ एक ऐसी शख्सियत आई है, बनीगाला में जो JUI के लोग हैं वो पहुंच गए हैं। क्या कौन कौन से लोग हैं ये भी आपको बताऊंगा। और फिर जो काम इमरान खान नहीं कर सका 3.5 सालों में, वो काम शहबाज शरीफ ने एक खाना खिला के सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो नताइज हासिल कर लिए हैं। क्या नताइज हासिल किए हैं मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामलात बेहतरी की जानिब नहीं गए। जिस तरह शेख रशीद ने कहा था कि DG साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये नया कटा खुल गया है। और फिर उन्होंने एक बात की थी कि जनाब देखें ये सोशल मीडिया का दौर है, आप ऐसा माजी की बातें इस किस्म की चीज़ें समझ आती थी कि एक बयान जारी कर दिए जाते थे या लोगों की कुछ की गिरफ्तारियां होती थी तो बात रुक जाती थी। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे चीज़ें नहीं रुक सकती। कल बुनियादी तौर पे इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकालने की कोशिश की गई या जो इमरान खान का बयानिया है उस बयानिए को काफ़ी हद तक ख़त्म करने या उसको मुतासर करने की कोशिश की गई। मैं आपको कुछ सवालों के हवाले से बताऊंगा जो कल फौजी तर्जुमान ने सवाल उठाए या सवालों के जवाब दिए। तहरीक इंसाफ ने और कप्तान ने उसका जवाब उनकी टीम ने चंद घंटों के अंदर ही दे दिया है। किस तरीके से? सबसे पहली बात तो यह है, कहा गया जी अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे ही नहीं है। अगर अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे तो एब्सोल्युटली नॉट की बात ही कहने की जरूरत नहीं। तो खान साहब ने ऐसे ही एक इंटरव्यू के अंदर कह दिया। अब एक वीडियो जो सर्कुलेट कर रही है वो जून 2021 की है। जैक सलिवान जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो उस अपनी वीडियो के अंदर खड़े होके ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारी निगोशिएशंस यानी बातचीत चल रही है जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस कायम करने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान उस वक्त बातचीत बाकायदा हुई, मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, जिसके बाद उनको हुकूमत से हाथ धोने पड़ गए। दूसरे नंबर के ऊपर फौज ने यह कहा कि अगर वो अड्डे मांगते तो हम भी एब्सोल्युटली नॉट कहते, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी तारीख कुछ ऐसी नहीं है और हमारी फौज ने या हमारे इदारों ने या हमारे खासकर फौज से ज़्यादा ये कहना चाहिए कि हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब कुछ अमेरिका की झोली में डाल दिया। इस सिलसिले में हुकूमत की जो अहम वजीर हैं और उन्होंने, और वो इमरान खान के क्लोज हैं, आप जानते हैं शीरी मज़ारी साहिबा को। शीरी मज़ारी साहिबा ने 2 मिसालें देके DGISPR को टैग करके अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा है कि आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, ना अपने माजी के अंदर कहा है। उसकी मिसालें उन्होंने दी कि पेशावर का जो बड़ा बेर एयरबेस था
जिसको जनरल अयूब ने अमरीकियों के हवाले किया, तो क्या उसके ऊपर सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए, तो क्या आपने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था? चलें, वो बहुत पुरानी मिसाल है, तो उन्होंने एक नई मिसाल दी कि जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो शमसी एयरबेस जो बलूचिस्तान वाली है, जहां से ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर भी होते रहे और हर जगह पे होते रहे, क्या शमसी एयरबेस जब जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले की तो क्या आपने एब्सोल्युटली नॉट बोला? आप नहीं बोल सकते। ये शेरी मजारी का ट्वीट है, आप उनके ट्विटर हैंडल से देख भी सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगता है कि चीजें ये ठीक नहीं हो रही। मैंने आपको कहा था चीजें खराब होंगी। अच्छा, अब जब इस किस्म की चीजें होती हैं जी, फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। कप्तान अभी तक किसी तौर पे हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। अब से चंद घंटों के अंदर, कल जो उनकी तकरीर है कराची के अंदर, असल कहानी उस पे है, असल मामला उसके ऊपर है कि वहां पे क्या होता है। लेकिन उससे पहले बनी गाला के अंदर बड़ा काम शुरू हो गया। एक तो फवाद चौधरी ने आज कहा है कि इस मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होना तय हैं। अब ये फैसला करने वालों ने सोचना है कि मुल्क का नुकसान ज्यादा हो जाएगा तब तक ये फैसला करना है, या कम नुकसान के ऊपर ही बात बन जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन का हल कोई नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ इतवार के रोज, आज से 2 रोज के बाद क्या फैसला करती है। NA-33 हंगू के अंदर इंतखाब है जी इतवार के रोज, और तहरीक इंसाफ के चूंकि 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, और अब देखना यह है कि इतवार के रोज ये जो हंगू वाला इलेक्शन है, क्या तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन को कंटेस्ट करती है या उसका बायकॉट करती है। अगर कंटेस्ट करेगी तो इसका मतलब ये होगा फिर तो आप इस्तीफे देने नहीं चाहते। हाँ, अगर ये हो सकता है कि आप इंतखाब लड़ें, इंतखाब लड़के जीत के आप हल्फी ना उठाएं, या आप इस्तीफे का ऐलान कर दें कि आप कहें कि मैं नहीं जाना चाहता। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि बनी गाला में क्या सिलसिला शुरू हो गया है। बनी गाला के अंदर इमरान खान ने अपने पूरे फ्यूचर प्लान के साथ, जो काफी, जिस तरह शेख रशीद ने कहा था, अगले महीने की 30 तारीख का वेट करें, तब तक कप्तान बहुत कुछ खोल के चीजें सामने ले आएगा और बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन कितना फंसा हुआ है, कौन कितना मजबूर है और किसके हाथ में क्या है। JUIF इस वक्त सबसे ज्यादा जी हुकूमत के करीब है, मौलाना फजलुर रहमान, और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा मुतहरिक और कैंपेन करने वाले भी मौलाना फजलुर रहमान थे। अब उनकी जमात का जो बड़ा ग्रुप है, मौलाना अख्तर शेरानी साहब जो हैं, उन्होंने अब उनको बाकायदा छोड़ दिया है, और मौलाना अख्तर शेरानी साहब जो हैं उन्होंने बनी गाला के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात की है, जिसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान और इन इलाकों के अंदर उनका एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो उनके साथ काम हो सकता है, जो कि तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल में काम नहीं कर सकी और वजीर आजम हाउस का खाना सिर्फ एक काम कर सके। एक तो मसला यह है कि 3.5 सालों में इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की, सहाफ़ियों को वजीर आजम हाउस के अंदर खाने पे नहीं बुलाया, अपनी तकरीब हल्फ बरदारी पे भी खाना नहीं खिलाया था, और फिर जब कोई लोग जाते भी थे तो उनको चाय के कप के ऊपर टरखा दिया जाता था। जाहिर बात उसके नताइज तो फिर होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ने कल शाम को इफ्तार डिनर रखा सहाफ़ियों के एजाज में, जहाँ पे उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, खाना शाना भी खिलाया। तो उसके बाद खबरें सुन लीजिए कि बिजली को 4 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की समरी ओगरा ने भेज दी है, अच्छे खासे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में। तो उस पे गरीदा फारूकी साहिबा, उनको तो खैर तर्जुमान बन जाना चाहिए नून लीग का, उन्हें टॉक शो नहीं बल्कि उनका ये होना चाहिए कि नून लीग की तर्जुमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उस किस्म की, वो फरमा रही थी जी चूंकि आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं, तो अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो ये मुल्की मैशत के साथ नुकसान होगा। भाई, या इमरान खान कहता था कि ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ते हैं, आप कहते हैं ये नलायक हुकूमत है, इसके पास है ही कुछ नहीं, इनको समझ ही नहीं है, इनका प्लान ही नहीं है। अब आलमी मंडी कहाँ से आ गई? अब आपको आवाम को रिलीफ नहीं देना। ये शहबाज शरीफ साहब यूं नहीं कहते, ये न्याजी करके कहते थे, तो अब दें आवाम को रिलीफ। आवाम में महंगाई है, आपने तो तनख्वाहों का ऐलान करके वापस ले लिया, आपको एहसास हुआ कि वो तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज पहले बढ़ा दी थी और बजट के अंदर बढ़ाएंगे। अभी जरा सब्र करें, ये जो शोर करने वाले हैं वो सिर्फ शोर ही करते रह जाएंगे। तो अब आलमी मंडी अब कहाँ से आ गई? दूसरी जानिब पनागाहें बंद करने के हवाले से एक वीडियो सर्कुलेट हुई कि एक शख्स पनागाह पे जा रहा है, दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा नहीं खोलता। रात को सोशल मीडिया पे बहुत वो सर्कुलेट की, लोगों ने उसके ऊपर बड़ी तकलीफ देता कि चले इमरान खान की हुकूमत ऐसी थी वैसी थी, कम अज़ कम इन गुरबा को या इन बेचारों को जिनके पास छत नहीं थी उनका सहारा तो था, जिस पे एक बैकलैश आया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब नून लीग वाले कह रहे नहीं जी ये पनागाहें और एहसास प्रोग्राम जो चलता रहेगा। एक बात करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वो ये है कि सवाल कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट किया गया था कि कहा जा रहा है जी तहरीक इंसाफ कैंपेन कर रही है, तहरीक इंसाफ जो है वो फौज के खिलाफ। तो लोग एक तो नवाज शरीफ की वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं,
तो लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में 14 बार जनरल बाजवा का और लीडरशिप का नाम सारे जर्नैलों का लिया था, तो क्या अब इस मुल्क के अंदर जो 28 बार नाम लेगा उसको वापस लाया जाएगा? क्या अब यही पैमाना है? चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।